मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है उदारवादियों की क्रांति। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यूरोप में उदारवादियों ने तमाम तरीके के संघर्ष किए, तमाम तरीके के विद्रोह किए और शासन संचालन में परिवर्तन करने का प्रयास किया और जो भी रूढ़िवादी शक्तियाँ थी उनको उखाड़ फेंकने का काम किया। आज के सेशन में उनके प्रयासों के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ जो शब्दावलियाँ हैं जिनकी कल्पना उदारवादियों ने की थी उसमें आता है स्वतंत्र, राष्ट्र राज्य और नारीवाद। इन दोनों शब्दावलियों पर भी आज के सेशन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उदारवादियों की क्रांति। उदारवादियों की क्रांति से आशय यह है कि जब फ्रांस के लोगों ने भुखमरी, महंगाई और बेरोजगारी है इन सभी समस्याओं से परेशान होकर वहाँ के राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उनको सत्ता से बेदखल कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ संसदीय शासन स्थापित हुआ और वहाँ के जितने भी 21 वर्ष से ऊपर के पुरुष थे सभी को मत देने का अधिकार मिला। इससे पूरे यूरोप के जितने भी देश थे उन पर एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा और जिसके बाद से जो भी अन्य जो देश थे वहाँ पर उदारवादी से आशय यही है कि जो भी पढ़े लिखे लोग थे या समझदार या मध्यम वर्ग के लोग थे, जो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, उसके बाद शिक्षक थे, प्राचार्य थे, इन सभी ने उदारवादी जो विचारधारा थी उसके माध्यम से स्थानीय जो शासन सत्ता थी उसके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया और वहाँ भी जो संसदीय शासन था उसको स्थापित किया और जो पुरुषों के लिए मताधिकार था उसको स्थापित करने का कार्य किया। अब बात करते हैं स्वतंत्र राष्ट्र राज्य। स्वतंत्र राष्ट्र राज्य यह एक कल्पना थी जो कि उदारवादियों की सबसे प्रमुख विचारधारा थी। यह एक ऐसी विचारधारा थी जिसके अंतर्गत यह कल्पना किया जाता था कि ऐसे राष्ट्र का निर्माण जिसमें रहने वाले जो भी लोग हों उनको संवैधानिक या संविधान के अंतर्गत उन पर शासन संचालित हो, यानी किसी भी प्रकार की निरंकुश शासन के द्वारा किसी को संचालित न किया जाए। संविधान के समक्ष सबको समान माना जाए और सबके लिए एक कानून हो। इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में लोग सोचते थे। उसके बाद से दूसरी विशेषता थी प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र राज्य में जो प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का जो सेंसरशिप है वो किसी भी प्रेस को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। ऐसे राष्ट्र राज्य की कल्पना की जा रही थी। उसके बाद से तीसरी विशेषता ये है संगठन बनाने की आज़ादी, यानी राष्ट्र राज्य में हर व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को संगठन बनाने की आज़ादी होगी, इस प्रकार की कल्पना की गई थी। और लास्ट में आता है संसदीय शासन। संसदीय शासन से आशय यह है कि जो भी सत्ता संचालित होगी उसमें जो भी प्रतिनिधि होंगे वो जनता के द्वारा चुने हुए होंगे और जनता की समस्याओं को रखेंगे, यानी कि किसी भी प्रकार का निरंकुश जो शासन है उसको संचालित नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से संसदीय शासन, संगठन बनाने की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता और संविधान, ये चारों प्रमुख विशेषताएं थी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की जो कि उदारवादियों की मूल विचारधारा थी। अब बात करते हैं नारीवाद। नारीवाद की बात की जाए तो यह एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें यह माना जाता था कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक जो भी चीज़ें हैं या जो भी सामाजिक क्रियाकलाप है उसमें स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार होने चाहिए जिससे कि वे अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। धन्यवाद।